दोस्तों, हम अक्सर पुरानी इमारतों और खंडरों को देखकर सोचते हैं कि इनकी दीवारों में कितने राज दफन होंगे। लेकिन क्या हो अगर उन दीवारों में दफन राज अचानक जिंदा हो जाएं? आज की कहानी एक ऐसी ही खौफनाक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है रोहन की। रोहन मुंबई का रहने वाला एक 25 साल का मॉडर्न लड़का था, जो भूतों और आत्माओं पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। कुछ समय पहले उसके दादाजी का निधन हो गया और वसीयत में रोहन के नाम शिमला के बाहरी इलाके में मौजूद एक पुश्तैनी हवेली कर दी गई। ये हवेली पिछले 40 सालों से बंद पड़ी थी। रोहन ने फैसला किया कि वो वहां जाएगा, हवेली को रेनोवेट करवाएगा और उसे किसी अच्छे दाम पर बेच देगा। सर्दियों के दिन थे। जब रोहन हवेली पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी हालत खस्ता थी। वहां का एक पुराना केयरटेकर, जिसका नाम रामू काका था, वो रोहन को चाबियां देने आया। चाबी देते हुए रामू काका ने एक अजीब सी बात कही। छोटे मालिक, हवेली में आप आराम से रहिए, लेकिन जो सबसे आखिर में बेसमेंट वाला कमरा है, उस पर पड़ा ताला भूल कर भी मत खोलना। वो दरवाजा बंद ही रहे तो हम सबकी भलाई है। रोहन ने हंसते हुए बात टाल दी और काका को विदा किया। पहली रात रोहन आराम से सोया, लेकिन दूसरी रात करीब 2 बजे उसे हवेली के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज आई। झम झम झम, जैसे कोई पायल पहनकर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। रोहन उठा और टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में गया। वो आवाज उसे उसी बेसमेंट वाले कमरे की तरफ ले गई जिसके लिए रामू काका ने मना किया था। दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका था। रोहन को लगा शायद अंदर कोई जानवर या चोर है। उसने औजार निकाला और ताला तोड़ दिया। दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। अंदर खूब अंधेरा और अजीब सी सीलन की बदबू थी। टॉर्च की रोशनी जब सामने दीवार पर पड़ी तो रोहन के कदम वहीं रुक गए। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ी पेंटिंग रखी थी। ये पेंटिंग एक बेहद खूबसूरत औरत की थी, जिसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। पेंटिंग इतनी असली लग रही थी मानो वो औरत अभी बाहर निकल आएगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गुस्सा था। रोहन उस पेंटिंग को देखता रह गया। तभी खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहन घबरा गया और किसी तरह दरवाजा खोलकर अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह उसने रामू काका को बुलाकर उस पेंटिंग के बारे में पूछा। काका के चेहरे का रंग उड़ गया। काका ने कांपकर हुए बताया, मालिक, वो औरत आपके परदादा की दूसरी पत्नी थी। कहते हैं कि वो काला जादू जानती थी। जब आपके परदादा को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे उसी बेसमेंट में जिंदा चुनवा दिया था। मरने से पहले उसने एक पेंटर से अपनी ये तस्वीर बनवाई थी और अपनी पूरी काली शक्ति इसी तस्वीर में डाल दी थी। वो आज भी अपने खून के इंतजार में है। रोहन को यह सब एक बकवास कहानी लगी। उसने तय किया कि वो आज ही उस पेंटिंग को जला देगा ताकि ये अंधविश्वास खत्म हो। रात के 12 बज चुके थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। रोहन के हाथ में मिट्टी का तेल की बोतल और माचिस थी। वो बेसमेंट के कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी पेंटिंग पर डाली, उसके हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। रोहन की सांसें गले में अटक गईं। पेंटिंग बदल चुकी थी। कल तक जो औरत उदास खड़ी थी, आज वो पेंटिंग के एकदम किनारे पर आ गई थी, मानो कैनवस से बाहर झांक रही हो। उसकी आंखें सीधे रोहन को घूर रही थीं और उसके होठों पर एक भयानक खौफनाक मुस्कान थी। रोहन पीछे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी उसके पीछे से एक ठंडी सड़ी हुई सी आवाज आई, तुम आ गए, मुझे अपने ही खून का तो इंतजार था। रोहन ने धीरे से पलटकर देखा। पेंटिंग का कैनवस अब खाली था। अचानक अंधेरे में से 2 ठंडे पीले और सड़े हुए हाथों ने रोहन की गर्दन को जकड़ लिया। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा सड़ चुका था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। उसने रोहन को पूरी ताकत से कैनवस की तरफ खींचा। रोहन तड़पता रहा, लेकिन उसकी ताकत उस शैतानी साये के सामने कुछ नहीं थी। अगली सुबह जब रामू काका और हवेली खरीदने वाले लोग वहां पहुंचे तो हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था। रोहन का सामान वहीं था, लेकिन रोहन कहीं नहीं था। रामू काका घबराते हुए बेसमेंट की तरफ भागे। दरवाजा खुला था। कमरे के बीचों बीच वो पेंटिंग वैसी की वैसी रखी थी।
लेकिन जब रामू काका ने पेंटिंग को ध्यान से देखा तो उनकी चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। पेंटिंग में अब वो औरत अकेली नहीं थी। उसके पैरों के पास एक लड़का घुटनों के बल बैठा था। उस लड़के का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें फटी की फटी थीं और वो हमेशा के लिए उस पेंटिंग में कैद हो चुका था। वो लड़का और कोई नहीं, रोहन था। कहते हैं अगर आज भी आप उस हवेली के पास से गुजरें तो रात के सन्नाटे में रोहन की दर्दनाक चीखें साफ सुनाई देती हैं, जो उस पेंटिंग से आजाद होने की भीख मांग रहा है।